Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's is from Our Word Then and Now, Class 8, Chapter 1, Geography, Resources. So what do you understand by the resource? Anything that satisfy human need is called resource. कोई भी चीज जो human need को सेटिस्फाई करती है उसको हम कहते हैं रिसोर्स. गिफ्ट ऑफ नेचर सच एज एयर, gift of nature such as air, water, soil, forest and minerals, as well as human creations such as building, roads and so on are resources because they satisfy various human needs. Now here जो भगवान ने गिफ्ट दिए हैं जैसे हवा, पानी, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल और जो भी ये मैन मेड मटेरियल्स हैं जैसे बिल्डिंग, रोड्स, ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं. क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं आपकी ह्यूमन नीड्स को. ह्यूमन बीइंग टू आर अ सोर्स because they have the ability to develop skills and that can help them identify new resources and find new uses of existing ones. ह्यूमन बीइंग भी आपका एक रिसोर्स है क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है अपने स्किल्स को डेवलप करने की और वही एबिलिटी आपकी हेल्प करती है न्यू रिसोर्सेस को लाने में पुराने रिसोर्सेस के मुकाबले. A things become a resource only when its useful property are recognized. एक चीज रिसोर्स तभी बन सकती है जब हम उसकी प्रॉपर्टी जान पाए कि इस प्रोडक्ट को या इस थिंग को कैसे यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोल हैज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. जैसे हम जानते हैं कि जो कोयला है हमारी अर्थ पर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता है. बट इट बिकेम अ रिसोर्स ओनली व्हेन मैन डिस्कवर्ड इट्स फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी. लेकिन वो तब रिसोर्स बना जब इंसानों ने डिस्कवर करा कि कोयले से फायर प्रोड्यूस्ड हो सकती है. Coal, which is now considered very valuable, has no more value than an ordinary rock until it was recognized as a resource. कोल को अब एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रॉक की तरह यूज किया जाता है, एक ऑर्डिनरी रॉक की तरह यूज नहीं किया जाता बिकॉज उसको अब यूज किया जाने लग गया है एक रिसोर्स की तरह. सो वन a thing is recognized as a resource, it acquires some value. जब भी हम किसी भी चीज के वैल्यू को जानते हैं तो वो क्या बन जाता है? रिसोर्स. वैल्यू ऑफ रिसोर्स कि रिसोर्स की वैल्यू कैसे हो जाती है. डिफरेंट रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर डिफरेंट रीजन. अलग अलग रिसोर्स वैल्यू होते हैं अलग अलग रीजन के लिए. सम रिसोर्सेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड और कैन बी यूज्ड टू मेक थिंग्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड. कुछ रिसोर्सेज को खरीदा जाता है और बेचा जाता है और कभी कभारी कुछ रिसोर्सेज को यूज किया जाता है चीजों को बनाने के लिए, खरीदने के लिए और बेचने के लिए. सच रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. इन रिसोर्सेज की क्या होती है? इकोनॉमिक वैल्यू. खरीदना एंड बेचना. क्रॉप्स एंड मिनरल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज. जैसे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसको पहले उगाते हैं और फिर बेचते हैं. मिनरल्स भी हम पहले डेवलप करते हैं और फिर उनको यूज करते हैं. The need for pleasure is also human need. So things that give us pleasure are also resources. जो नीड होती है वो आपका प्लेजर होता है ह्यूमन बीइंग का. इवन दो जो थिंग्स आपको प्लेजर देती है, खुशियां देती है, उसको हम रिसोर्स भी कहते हैं. माउंटेन्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा आर रिसोर्सेज बिकॉज वी इंजॉय देयर ब्यूटी. हम जैसे माउंटेन है, डेजर्ट है, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, प्लेट्यूज हैं, ये भी आपके एक तरह के रिसोर्सेज हैं क्योंकि इनकी ब्यूटी हमें क्या देती है? खुशी. सच रिसोर्सेज हैव एस्थेटिक वैल्यू. इन रिसोर्सेज की क्या होती है? एस्थेटिक वैल्यू.
टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं? रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज नेचुरल, नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्स होता है. Resources like air, water, sunlight, minerals, forest and wildlife are provided to us by nature. ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये हमें नेचर ने प्रोवाइड करे हैं. दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, और इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. जो रिसोर्सेज नेचर प्रोवाइड करता है उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. Human beings and their qualities and abilities are called human resource. Human being की quality और उनकी ability को हम human resource कहते हैं. जैसे knowledge, skill, wisdom, health are human resource. ये सारे आपके क्या होते हैं? human resource होते हैं. Improving these quality is called human resource development. जब हम इन क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर मैन मेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग से क्रिएटेड होते हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज. Man-made resources include houses, roads, schools, hospitals, governments, body, machines and so on. जो man-made resources जो man ने बनाए हैं खुद, वो हैं आपके घर, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉडीज और मशीन्स और भी बहुत कुछ. The application of latest knowledge and skill in doing or making things is called technology. जब हम एप्लीकेशन यूज करते हैं लेटेस्ट नॉलेज की और स्किल्स यूज करते हैं चीजों को बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी. इट इज ऑल्सो ए मैन मेड रिसोर्स. ये भी आपका मैन मेड रिसोर्स है. क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, stock, distribution and level of development and use. Natural resources को क्लासिफाई किया जाता है बेसिस पे नेचर के, स्टॉक के, डिस्ट्रीब्यूशन के और कितना लेवल डेवलपमेंट का हुआ है उस पर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. अब हमारा फर्स्ट था कि उसको क्लासिफाई किया जाता है नेचर पे, तो आपका पहला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. Natural resources may be biotic or abiotic. Natural resources आपके biotic होते हैं और abiotic होते हैं. The biotic resources are living things such as useful plants and animals. Even though human being also is a biotic resource. The abiotic resources are non-living things. आपके बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं लिविंग थिंग्स और आपके अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल एंड मेटल्स. डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक. अब हमारा सेकेंड पॉइंट है डिपेंडिंग स्टॉक पर. नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. नेचुरल रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी or are constantly being generated by natural processes or can be generated by us. Renewable means वो resources होते हैं जो आपके present होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में, कि इसकी कोई भी क्वांटिटी निश्चित नहीं होती और इनको कॉन्स्टेंटली जनरेट किया जाता है नेचुरल प्रोसेसेस से, और कभी कभार हम भी जनरेट करते हैं. रिसोर्सेज जैसे आपके सनलाइट, विंड और एयर, ये सब आपके इनएग्जॉस्टिबल हैं. They are present in such vast amount that human consumption for various purposes does not affect their total quantity much. ये इतने ज्यादा हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन के बाद भी
या उसको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करने के बाद भी इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो कम नहीं होती। और एक्टिविटीज कैन हाउएवर मेक दीज रिसोर्सेज अनयूजेबल। हमारी एक्टिविटीज है जो कभी कभारी इन रिसोर्सेज को अनयूजेबल करती है। For example, if air becomes polluted, we cannot breathe it even if it is in abundance. जो हमारी एयर है अगर वो पॉल्यूटेड हो जाए तो हम उसको बहुत ज्यादा होने के बाद भी ब्रीथ नहीं कर सकते। सो यही रिसोर्सेज हमारे लिए अनयूजेबल हो जाती है। Many natural resources are cycled within the environment by natural processes. हमारी जो बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो साइकिल होती है एनवायरनमेंट में नेचुरल प्रोसेस से, एंड दिस कीप्स देयर क्वालिटी मोर और लेस कांस्टेंट। और यही आपकी क्वालिटीज को ज्यादा और कम करता है। सच रिसोर्सेज व्हेन कंज्यूम्ड आर रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम। आपकी जब ये वाली रिसोर्सेज यूज्ड होती हैं तो ये वाली रिसोर्सेज आपकी रिप्लेनिश्ड हो जाती हैं। रिप्लेनिश का मतलब होता है आपका कि ये वाली रिसोर्सेज की आपको भरपाई करनी पड़ती है, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो। Some natural cycles like water cycle and the oxygen cycle take place quite rapidly, while some like rock cycle are very slow. आपके जो नेचुरल साइकिल्स हैं जैसे वाटर साइकिल और आपका ऑक्सीजन साइकिल वो बहुत जल्दी रिप्लेनिश्ड हो जाता है, उसकी भरपाई बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जो आपका रॉक साइकिल है वो आपका बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। Hence, all resources do not get replenished at the same pace. तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी जल्दी वाटर साइकिल रिप्लेनिश्ड हो रहा है उतनी जल्दी ही आपका रॉक साइकिल रिप्लेनिश हो रहा है। Some natural resources can also be generated by us. कुछ natural resources को बनाया जाता है हमारे द्वारा। For example, we can produce forest by planting trees. हम forest को produce कर सकते हैं plant लगाकर। But even such resources will ultimately be exhausted if they are consumed faster then they can be generated. तो क्या होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा प्लांट तो लगाएं लेकिन अगर हम उनका बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दें तो ये क्या होगा कि आपके अल्टीमेटली ये सारी चीजें कंज्यूम हो जाएगी और ये रीजनरेट इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। Non-renewable resources are those were produced in the past by natural processes that occurred by chance and may not occur again. Non-renewable resources वो resources थे जो produced हुए थे past में natural processes से और वो occurred हो गए थे by chance से और अब उनको वापस occur नहीं किया जा सकता। These resources are limited in supply and cannot be generated by us once they have been consumed. ये वाले resources की जो बहुत लिमिटेड होती है सप्लाई और इनको जनरेट नहीं किया जाता हमारे द्वारा अगर ये एक बारी कंज्यूम हो जाए। Metal ore and fossil fuels are some example of non-renewable resources. आपके metal ore और fossil fuels आपके एक तरह के example हैं non-renewable resources के। Some resources like iron, gold, wood, etc. can be reclaimed for discarded things. So, what do you understand by this? कि जो आपके कुछ resources हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? वापस हम इन चीजों को बना सकते हैं, reclaim कर सकते हैं हम लोग। तो रिक्लेम मतलब सुधार सकते हैं जब चीजें खराब हो जाएं और उनको यूज कर सकते हैं अगेन और अगेन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकल। रिसाइकल का ही प्रोसेस ये होता है कि एक बारी चीज अगर हमने यूज कर ली है और उसको वापस हमको यूज करना है तो हम उस चीज को क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे। All resources cannot be recycled. सारे के सारे रिसोर्सेज रिसाइकल नहीं होते हैं। For example,
fossil fuels once consumed cannot be reclaimed. तो फॉसिल फ्यूल्स अगर आपके यूज में आ गए हैं तो हम उसको वापस रिसाइकल नहीं कर सकते. रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. रिसोर्सेज भी आपके इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. रिसोर्सेज जैसे सनलाइट एंड एयर विच आर फाउंड एवरीवेयर आर यूबिक्यूटस रिसोर्सेज. आपके रिसोर्सेज जो आपके जैसे सनलाइट और आपके रिसोर्सेज हैं एयर वाटर, ये सब आपके यूबिक्यूटस रिसोर्सेज हैं. यूबिक्यूटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो सब जगह होते हैं. Resources like metal ores and fertile soil, which are not found everywhere, are localized resource. जो resources आपके जैसे metal ore और fertile soil जो which are found are not found everywhere, हर जगह नहीं मिलता. आपके fertile soil generally आपके river banks में मिलेगा. तो ये वाले sources आपके होते हैं localized source based on their level of development. नाउ लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर एंड उसके यूजेस पर है ये. रिसोर्सेज में भी एक्चुअल और पोटेंशियल. रिसोर्सेज आपके एक तो एक्चुअल रिसोर्स होते हैं और दूसरे आपके पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं. एंड एक्चुअल रिसोर्सेज इज दैट whose existence has been proved and use location, quality and quantity have been determined. जो आपके एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाता है और जिनकी लोकेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी को भी हम डिटरमाइन करते हैं. All resources that are currently in use are actual resource. जो भी resources आपके currently use में हैं उनको हम कहते हैं actual resource. All available resources may not be suitable for utilization with the available technology. जितने भी available resources होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो suitable हो आपके utilization के with the available technology के साथ. Such resources and the resources that have not yet been identified are called potential resources. वो रिसोर्सेज या वो रिसोर्सेज जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वर पोटेंशियल रिसोर्सेज अंटिल वी लर्न टू जनरेट पावर फ्रॉम देम. जब तक आपका फ्लोइंग वाटर और विंड पोटेंशियल रिसोर्स था, जब तक हमने ये नहीं सीखा था कि उससे हम पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. नाउ दे आर एक्चुअल रिसोर्स. अब ये एक्चुअल रिसोर्स हो गए. क्यों? क्योंकि अब हम इनको करंटली यूज कर रहे हैं. अ रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ एक्चुअल रिसोर्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड एट ए sufficiently low cost with the available technology but is kept for future use. आपके जो रिजर्व है वो रिजर्व एक ऐसा एक्चुअल पार्ट होता है रिसोर्स का जो हम यूटिलाइज करते हैं सफिशिएंटली लो कॉस्ट में. और किससे? जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी होती है उसकी हेल्प से. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि कैसे धीरे धीरे आपकी डेवलपमेंट हुई. सो दिस इज द टॉपिक बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल मीन्स होता है आपका टिकाऊ. You already know the non-renewable resources get exhausted as they are consumed. आप जानते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाती हैं, आपकी खत्म हो जाती हैं जब वो एक बारी यूज होती हैं. Even renewable resources when consumed take some time to get replaced. Even जब आपकी renewable resources consume होती है तो उसको बनने में कुछ टाइम लगता है. Some like crops are replaced quickly. Some like soil nutrients and water may take several years to get restored. जैसे क्रॉप्स है आपकी उसको रिप्लेस किया जा सकता है इजीली, तो ये आपके बन गए रीन्यूएबल रिसोर्सेज. लेकिन आपके जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स हैं वो आपके बन गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है. While some like forest may take many years.
और आपके जो फॉरेस्ट हैं वो अगर वो काट दिए जाए तो उनको भी प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत साल लगते हैं. Resources may also become unfit for use due to our activities. Resources भी हमारे लिए unfit हो गए क्योंकि हमारी activities के कारण. If we do not preserve the quality of our resources and protect our resources from depletion, a time may soon come when usable resources will be completely exhausted. अगर हमने इन रिसोर्सेस की क्वालिटी और इनको अच्छे से यूज नहीं किया तो एक दिन एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास इन रिसोर्सेस को यूज करने के लिए ही कुछ नहीं बचेगा. For continuous economic development, we must ensure the future availability of resource. अगर हम continuous अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें इंश्योर होना पड़ेगा अपने फ्यूचर में जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की उससे. फॉर दिस, इसके लिए वी मस्ट कंजर्व और रिसोर्सेज. इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा. कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स, रिसोर्सेज को कंजर्व करने का मतलब है प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड और डिप्लेटेड सो दे कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर. आप अब क्या करेंगे कि इन रिसोर्सेज को आप प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आपकी ये रिसोर्सेज पॉल्यूटेड ना हो और फ्यूचर में भी काम आ पाए. कंजर्वेशन हेल्प अस use our resources in such a way that present needs can be met without destroying the ability of future generations to meet their needs. Conserve करना मतलब किसी चीज को बचाना. Conservation हमारी मदद करती है कि resources को present needs को meet करें और आने वाली future generations को भी इसका फायदा हो और ये resources destroy नहीं हो. This is known as sustainable development. इसी को हम कहते हैं sustainable development. Sustainable development involve among other things. Sustainable development आपकी बहुत सारी चीजों में available हो सकती है. Sustainable development मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे होने वाली जो डेवलपमेंट है वो टिकाऊ डेवलपमेंट बेसिकली कह सकते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. preventing wastage and excess consumption of resources. हम अपने जो जितने भी कंजम्पशन है उसमें हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कंजम्पशन को रोकें. प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, अगर हम पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे और उसको डेवलप कर पाएंगे आगे फ्यूचर में. प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, हमको प्रिजर्व करनी चाहिए अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ पर. रिसाइकल रीयूजेबल रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना चाहिए कि हम उसको रिसाइकल और रीयूज भी कर पाए. यूजिंग मोर अबंडेंट ऑल्टरनेटिव इंस्टेड ऑफ स्कार्स रिसोर्स, हमें उन रिसोर्सेज को ज्यादा यूज करना चाहिए जो आपके बहुत ज्यादा मात्रा में है, ना कि वो रिसोर्सेज को यूज करें जो ऑलरेडी बहुत कम है. If you like the way as I am teaching, so like it and subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.